नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर्षेय सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विज्ञान में पहला चैप्टर यहाँ पर पढ़ाऊंगा, है ना। इससे पहले चैप्टर हम पढ़ रहे थे, है ना, कह सकते हैं। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि आज आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेंगी आज के सेशन में। तो आप बहुत जल्दी से बस आप सतर्क होकर बैठ जाइए और बस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए कि मैं क्या बताता हूँ, ठीक है। नोट आप बाद में करना, पहले आप सिर्फ सुनना है, वीडियो को समझना है कि आखिर हम इसमें है क्या, ठीक है बेटा। अच्छा, हम चैप्टर का नाम क्या था हमारा, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है कि डेली लाइफ में जो विज्ञान की यूजेस हैं, है ना, उनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया है 2 लेक्चर में कि हम इस समय विज्ञान के बिना अधूरे हैं, है ना। या समझ लीजिए कि ज़िंदगी बिल्कुल सूनी है हमारी, है ना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं आज के समय में, कोई भी चीज़ हो आप वो विज्ञान की ही देन है, ठीक है बेटा। तो जहाँ एक प्रकार से वरदान साबित हुआ, वहीं कुछ इसके गलत साइड भी हैं, गलत पोर्शन भी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि उसकी कुछ कमियाँ भी हैं, ठीक है। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा चैनल है RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यूट्यूब पर जाकर अगर आपकी वीडियो यहाँ से प्ले नहीं होती है ग्रुप में तो वहाँ पर सर्च करिए, तो आप वहाँ पर जाके जितने भी लेक्चर हैं आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। जी चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा पहला सेशन है ना, सॉरी तीसरा सेशन है। नोट नंबर पहला यहाँ पर दिया गया है। नोट नंबर पहला क्या है, यहाँ पर कुछ आपको वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित बोले। सर ये क्या होता है, देखिए ये नोबेल पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ये विश्व स्तरीय स्तर मतलब विश्व स्तर पर दिया जाता है। जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक यहाँ पर जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके भी नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। और कुछ या देखिए यहाँ पर सारे वैज्ञानिक तो नहीं है ना, लेकिन जो क्वेश्चन जो आपके किताब में थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर सर CV रमन के बारे में आपने सुना होगा। अभी हमने आपको जब थ्योरी पोर्शन चल रहा था तो वहाँ पर हमने इनका नाम बताया था आपको, ठीक है। हरगोविंद खुराना है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। ये 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं, है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए भारतीय वैज्ञानिक। बोले क्वेश्चन कैसे बनता है सर, क्वेश्चन ऐसे बनता है भाई कि क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए परीक्षा में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका हो। तो बेटा आप कोई भी 2 लिख देंगे, एक पूछा जाए एक लिख देंगे। हालांकि एक बहुत कम पूछा जाता है और 3 भी बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादा जहाँ तक आपके 2 वैज्ञानिकों के नाम ही पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है ये वैज्ञानिक है हमारे, है ना, ये कौन से हैं, ये बेटा विदेशी वैज्ञानिक हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये 3 वैज्ञानिक हमने वो लिए हैं जो विदेशी है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझना है और करना कैसे है पहले वो समझिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो बेटा आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे वो विदेशी लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, ठीक है, भारतीय लिख सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक ही लिखना है तो बेटा आप फिर ये वाले जो आपको नीचे 3 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं विदेशी, वो नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको भारतीय वैज्ञानिकों के नाम ही लिखने हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हमारा, ठीक है बेटा। अब बेटा चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने कुछ इसरो के बारे में बताया। बोले सर ये इसरो क्या होता है बेटा, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हिंदी में अगर हम इसको कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा जैसे हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, है ना। है क्या, यहाँ पर आपको अंतरिक्ष के बारे में जितनी भी जानकारी होती है या जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यही संस्था करती है, ठीक है। ये है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये इसरो का बेटा सिंबल होता है। हर किसी का सिंबल होता है, जैसे आर्मी का सिंबल होता है ना, प्रतीक, ऐसे ही इसरो का ये प्रतीक है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फोटोज डाली है, ये बेटा चंद्रयान 2 की फोटोज है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा चंद्रयान भारत जो है वो चंद्रमा पर एक सैटेलाइट भेज रहा था, है ना। वहाँ की जानकारी के लिए वहाँ पर कैसा जीवन, क्या भविष्य में वहाँ पर जीवन हो सकता है, क्या वहाँ पर पानी के कण हैं, कौन से तत्व हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी जानकारी बहुत सारी हमें चाहिए थी जिनके लिए हमने चंद्रयान 2 किया था। हालांकि वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है तो पूर्ण रूप से असफल भी नहीं हुआ है, ठीक है।
हुआ क्या है, देखिए कहानी सुनिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सैटेलाइट हमारा पहुँचने ही वाला था लगभग कुछ ही दूरी पर। हुआ क्या कि जब इसको यहाँ पर लैंड कराना था, यानी कि इस पे चंद्रमा पर से उतारना था, तो सॉफ्ट लैंडिंग की जगह इसकी हार्ड लैंडिंग हुई। बोले सर ये क्या होता है? देखिए इसको बहुत आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से किसी चीज़ को फेंका जाए तो टूट जाती है, टूट जाती है। ऐसी इसकी अब बहुत स्पीड से जा रहा था। लगभग आपसे कहा जाए आपको 1683 किलोमीटर, है ना, प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड की स्पीड से ये जा रहा था, यानी कि 1683, है ना, एक सेकंड में इतने किलोमीटर ये चल रहा था, है ना। अब इसको घटाकर हमें कितना करना था, 146 यानी 146 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको उतारना था उस पर। हुआ क्या कि जो ब्रेक लगाने थे वो ब्रेक में थोड़ी सी या तो ज़्यादा लग गए, अगर माने जाए आंकड़ों के हिसाब से तो कहा जाता है कि ब्रेक का ज़्यादा यूज हो गया, है ना। तो इस चक्कर में वहाँ पर जब उतरा वो, तो वो हार्ड लैंडिंग हो गई उसकी, ठीक है। इस चक्कर में उसके कुछ जो पार्ट थे वो काम नहीं कर पाए। हालांकि ये जो एक यहाँ पर ऑर्बिटर होता है ना, एक होता है आपका लैंडर। लैंडर का मतलब जो उतरा था वहाँ पर वो बेटा लैंडर, उसका नाम क्या था पहले वो ध्यान रखना, उसका नाम था बेटा विक्रम। क्या नाम था बेटा? विक्रम नाम था, ठीक है। तो विक्रम का संपर्क जो है, जो यहाँ नीचे उतरने वाला था उसका संपर्क इससे टूट गया, ठीक है। तो यहाँ की नीचे की जानकारी हमें नहीं मिल रही है। हालांकि जो ऑर्बिटर है हमारा, ये जो यहाँ आसपास घूम रहा है, ये तो घूम रहा है। कब तक घूमेगा ये बेटा 7 साल तक आपका घूमता रहेगा यहाँ पर, और बहुत सारी जानकारी हमें देगा, ठीक है बेटा। तो ये आप इतनी चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ, क्योंकि जो नीचे लैंडर गया विक्रम, सिर्फ इसका संपर्क टूटा है इससे, ठीक है बेटा। इस चक्कर में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। तो ये से अभियान को सफल किसने बनाया, या जो अभियान होते हैं इनको कौन लागू करता है ना, कौन काम करता है इसके लिए? तो बेटा इसके लिए काम करती है हमारी संस्था इसरो, ठीक है बेटा। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा इस प्रकार के सैटेलाइट आपने देखे होंगे, अगर किताबें भी आपने पढ़ी हों, जो आपकी साइंस की बुक्स हैं, हो सकता है कि उनमें ऐसे कोई चैप्टर हों जिनमें इनके बारे में बताया गया हो, ठीक है। इस प्रकार से ये भेजे जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो निर्माण होता है, इन सब का निर्माण बेटा कौन करता है? इसरो। इसरो का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या कि इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त, है ना, 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है बेटा। इसका जो मुख्यालय है, यानी कि जो ऑफिस है वो बेटा कहाँ है इसका? बेंगलुरु में है, ठीक है। यह कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करा है। कृत्रिम उपग्रह होते क्या हैं? आपने देखा होगा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को उपग्रह, यानी कि जो ग्रह के लगातार चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें कहा जाता है उपग्रह। और यहाँ पर ये कृत्रिम अगर शब्द जुड़ जाए, ठीक है बेटा, तो ये समझ लेना कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। इसको हम लोग बेटा कहते हैं कृत्रिम। बोले सर इसके यूज क्या होता है, आखिर इन्हें बनाया क्यों जाता है? ये तो क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। तो बेटा इसके द्वारा जो है दूर संचार, आपने देखा होगा हम लोग जो आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, मौसम विभाग की जानकारी, अभी आपने देखा हो अम्फान की जानकारी दी गई थी कि एक तूफान आने वाला है, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ जो लोग बसे हुए थे समुद्र के आसपास उन्हें निकाल लिया गया, ताकि उनकी मतलब कोई जान मान पर कोई हानि ना हो, ठीक है बेटा। हाँ, आपदा प्रबंधन है, शिक्षा संबंधी जो अभी आप नेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ये नेट चल रहा है, ऐसी सारी जो है जानकारी जो होती हैं या इनका जो यूजेस हैं वो इन उपग्रहों के द्वारा ही संचालित किया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ये इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, है ना। और ये पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, पहला क्या हमारा, देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हमने आपको बताया था, याद कीजिए गुरुत्वाकर्षण का, है ना। तो न्यूटन जो थे वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक कहानी हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो बोल्टा ने तो किया नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो बेटा कौन होगा? न्यूटन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, यहाँ पर ये दिया गया है पर आप इसको ये टिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। आपकी जो किताब है उसमें हमने आपको कुछ 8 चरण हमने बताए थे हमने आपको। 8 चरण में कौन कौन से थे? जिज्ञासा था, परिकल्पना था, परीक्षण था, निरीक्षण जिसे विश्लेषण या वर्गीकरण कहते हैं, अभिलेखन कहते हैं, पुनर्विचार कहते हैं, ठीक है, निष्कर्ष निकालना कहते हैं, और नए प्रयोग। ये बेटा 8 वैज्ञानिक चरण होते हैं जिनमें वैज्ञानिक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिज्ञासा तो होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया, ये पर ये गलत है, ठीक है बेटा। परीक्षण भी होता है, निरीक्षण भी होता है, बस सिद्धांत जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप तीसरा जो है ऑप्शन, इसे बेटा आप लोग टिक करना, आपकी किताब से
हिसाब से जो तीसरा ऑप्शन है ये बेटा सही है। ठीक है, सिद्धांत यानी वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं पूछा जा रहा है तो आप इसमें लगाएंगे टिक तीसरा वाला यानी कि सिद्धांत। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए 8वां क्या है, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इनमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो एडिशन तो बेटा विदेशी है, मैडम क्यूरी भी विदेशी वैज्ञानिक, गैलीलियो भी हैं, है ना, नाम से ही आपको समझ में आ जाता है, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये बेटा बिल्कुल सही है, यहाँ पर हरगोविंद खुराना जो है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिए जरा, आपका चौथा क्या है, ओजोन परत छिद्र का कारण। ओजोन परत आपको पता है पृथ्वी के ऊपर एक लेयर होती है जो क्या करती, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को छानने का काम करती है। ठीक है बेटा, ताकि वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी तक ना पहुंच पाएँ जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके जो होता है सही, इसका आंसर जो होगा वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। बहुत सारी गैसेस जैसे हमने आपको बताया था कि एयर कंडीशन है ना आपका, और AC है ना, एयर कंडीशनर, AC, फ्रिज है ना, जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, इन सब से निकलने वाली जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये बेटा बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है। किसको हानि पहुंचाती है, ये ओजोन परत को, तो इस चक्कर में ये वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दूसरे का है, इसमें क्या कह रहे हैं, 2 भारतीय 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित या किसी और से सम्मानित, तो आपको कोई भी है ना जो आपको याद हो, कोई भी 2 वैज्ञानिक आप लिख सकते हैं। आपको बहुत सारे 8-8, 10-10 वैज्ञानिक बताए गए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही लिखें जो हमने मेंशन किए हैं, आप कोई भी 2 वैज्ञानिक लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने आपको जो बड़े वैज्ञानिक थे उनके नाम लिख दिया हमने आपको, है ना, एक तो सर CV रमन है, ठीक है, ये बेटा जगदीश चंद्र बसु हो गए आपके, ये बेटा कौन है, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है बेटा, भारतीय, और 2 विदेशी कौन है, जैसे मार्कोनी है और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये तो हो गए विदेशी वैज्ञानिक। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो खा है इसको जरा देखिए, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। बेटा समस्या में हमने आपको कुल 6 पॉइंट बताए थे, इन्होंने सिर्फ 2 ही पॉइंट पूछे हैं, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हैं कि आखिर विज्ञान के दुरुपयोग से हमें क्या समस्या आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा कृत्रिम खाद से, है ना, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रकार की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कोई भी आप 2 मेंशन करनी है आपको, यहाँ पर हमने आपको 2 मेंशन किए हैं। पहले में क्या है, अधिक रसायनों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है बेटा, मानव बस्तियों से निकला कूड़ा करकट। ये आपने देखा होगा, देखिए जब भी आप कहीं शहर के बाहर जाते हैं, शहर का जो बाहरी हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो शहर की गंदगी, हमने जैसे मान लीजिए आप अपने घर साफ करते हैं, कचरा कहाँ फेंकते हैं बेटा, आप डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन से फिर बाहर आपका कोई डस्टबिन रखा होगा या गाड़ी आती होगी तो आप उसमें डाल देते हैं। अब वो कहाँ जाता है, वो शहर के बाहर जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ पर फेंक देते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया जो मतलब बहुत आगे चल के बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरने वाला है, और अभी भी चल रहा है शायद, तभी तो कहते हैं पॉलीथीन बंद करो, प्लास्टिक बंद करो। ठीक है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता है, यानी कि उन्हें दोबारा जो है वो खत्म ही नहीं होते, यानी कि कह सकते हैं कि नष्ट नहीं होते हैं वो। ठीक है, उनकी आयु नहीं होती, लकड़ी खराब हो जाती है, और चीज़ें जैसे प्लास्टिक ऐसी होती है जो नष्ट नहीं होती काफ़ी समय तक, है ना, इससे मृदा प्रदूषण जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 2 हमने दुरुपयोग यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको तीसरा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, इसमें आपको मिलान करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, मिलान में क्या है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, अब ये कौन थे आपको पता है, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो प्रक्षेपण शास्त्र का मतलब होता है मिसाइल मैन, जो मिसाइलें बनाते हैं, ये सब करते हैं, उनको बेटा प्रक्षेपण शास्त्र कहते हैं। ठीक है, मैडम क्यूरी ने क्या किया था, आपको बताया गया था, अगर याद हो कि मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडियम की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप बिल्कुल ही जानते होंगे क्योंकि आपको कंप्यूटर विषय पढ़ाया गया है, तो ये कंप्यूटर के जनक है ना, पिता भी कहते हैं इनको। ठीक है, माइकल फेराडे कौन है भाई, आपको पता है कि इन्होंने काय की खोज की है। हाँ, अगर ये मान लीजिए आपको कहीं 2 में अटक जाए, है ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए गैलीलियो जो है इन्होंने दूरबीन की खोज की है ना, तो जाहिर सी बात है आपका एक कौन बचा, माइकल फेराडे, तो इन्होंने काय की खोज की है, डायनामो। डायनामो जानते हैं, आपने उसमें देखा होगा, जनरेटर आपने नाम सुना ही होगा, देखा भी होगा, जिससे लाइट बनती है, तो बेटा डायनामो का यूज होता है। ठीक है, ये हमारे सारे मिलान हो गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, APJ अब्दुल कलाम जो है प्रक्षेपण शास्त्र के हैं, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है, माइकल फेराडे जो है डायनामो की खोज की है, गैलीलियो ने बेटा दूरबीन की खोज की है ना, और वोल्टा जो है इन्होंने बेटा विद्युत सेल की खोज की है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए
यहाँ पर बोल्टा नहीं थे शायद, हाँ ये आंसर में ये पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया, चार्ल्स बेबेज था यहाँ पर, ठीक है। फिर भी आप ऊपर वाले के हिसाब से ही हमने आपको मिला दिए ना, तो आप बस ऊपर वाले के हिसाब से दीजिए। यहाँ पर आंसर में ये गलत है, ठीक है, मतलब ये अलग से दे दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। अब रिक्त स्थान इसमें है तो नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर जैसे लिखा है एडुसेट, है ना, एडुसेट, ठीक। तो ये बेटा यहाँ पर रिक्त स्थान आपको परीक्षा में मिलेगा, डॉट 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 में ऐसा आएगा। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह यानी कि एडुसेट जो है इसके द्वारा पढ़ाई के लिए इस उपग्रह को बनाया गया है, ठीक है। और कैसे उपग्रह होते हैं बेटे, ये कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल, यानी जिन्हें मानव बनाता है, ठीक है बेटा, तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉट 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 में दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वायु यातायात का साधन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या दिया जाएगा, वायु। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है, यूरिया आपको पता ही है खेतों में उलाई जाती है, खेत मतलब जहाँ खेती होती है, ठीक है, तो ये मृदा प्रदूषण का होता है इससे ज़्यादा, ठीक है। सुश्रुत जो है बेटा ये एक महान, है ना, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे, तो यहाँ पर आपको डॉट 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 में दिया जाएगा, यहाँ पर डॉट डॉट होगा और यहाँ पर वो कहेंगे कि प्राचीन काल में महान चिकित्सक थे, कौन थे, तो यहाँ पर आपको सुश्रुत बनना है, ठीक है बेटा। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखें सब लोग कि आपको जो नागासाकी है और हिरोशिमा, ठीक है, ये जापान के दो शहर हैं, है ना, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा 1945 में परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है बेटा। ये बहुत कह सकते हैं दिल दहलाने वाली घटना थी, इसमें बहुत हज़ारों के तादाद में लोग मारे गए थे, क्योंकि परमाणु बम बहुत विनाशकारी बम होता है, जहाँ गिराया जाता है वहाँ पूरा शहर के शहर तबाह हो सकते हैं, तो इस चक्कर में इनका यूज़ नहीं होना था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने किया, ठीक है बेटा। तो अब ये युद्ध की रणनीतियाँ हैं, ठीक है, तो ये अभी तक बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा हमला था, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। पाँचवा क्या हमारा, आपको एक शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। जैसे दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन कौन सा है, जो चित्र सहित। देखिए रेडियो क्या है, सिर्फ वॉइस आती है ना। अब आपको देखा टेलीविज़न क्या करता है, अब अमेरिका में क्या चल रहा है तो आप किसके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं आप टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं। तो सिर्फ एक शब्द में आंसर देना था, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, टेलीविज़न। ये ध्यान रखना, सचित्र का मतलब चित्र भी होना चाहिए, समझ में आ गया, नहीं तो यहाँ पर रेडियो भी हो सकता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे। आपको पता है कि एडिशन जो है वो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। किन्हीं तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम आपको लिखने हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में गए हैं, देखिए वैज्ञानिक नहीं पूछे जा रहे हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक भी नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना ही उसका सही से आंसर करना होता है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम, ऐसे दो वैज्ञानिक लिखने हैं जो अंतरिक्ष में गए हों भारत की तरफ से या भारतीय हों, ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक तो है कल्पना चावला और एक आपके राकेश शर्मा। कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा कि आते समय जिस उपग्रह से ये आ रही थी वो बेटा विस्फोट हो गया उसमें और ये खत्म हो गई थी, इनके साथ और भी जो वैज्ञानिक थे वो खत्म हो गए थे, ठीक है। चलिए बेटा ये ध्यान रखना, ये दो भारतीय वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, हाँ, और ये महिला है इसमें, ठीक है, कल्पना चावला, ठीक। आगे देखिए बेटा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान जो है यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या प्रगति हुई, तो आपको पता है ना, हमने आपको सारणी बताई थी, उसमें आपको पता है जैसे मलमूत्र परीक्षण हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ठीक है, और आगे देखिए इंडोस्कोपी हो गया, ठीक है, और आपका है ना एंटीबायोटिक हो गया, है ना, एनाल्जेसिक हो गया, ये बेटा परीक्षण होते हैं, है ना। तो इन परीक्षणों से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों का तुरंत पता चल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप बीमार हैं तो आप तुरंत परीक्षण करवाइए, ब्लड की जांच करवाइए। आपने देखा होगा आजकल, वैसे भी पहले क्या होता था कि गए और उन्होंने हाथ देखा आपका, है ना, और उन्होंने दवाई दे दी। आजकल ज़्यादातर लोग पहले तह तक पहुंचना चाहते हैं कि समस्या क्या है, तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, ज़्यादातर होता है नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मली बुखार है तो एक बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो भी उपचार किया जाता है ब्लड टेस्ट के आधार पर किया जाता है, क्योंकि उससे सही रिपोर्ट निकल के आती है, ठीक है बेटा, जिससे अच्छे से उपचार हो जाता है। तो ये बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में आज प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, ठीक है। चलिए बेटा अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 8वां, ठीक है। वर्तमान समय में संचार माध्यम के क्या साधन है, संचार माध्यम के क्या साधन है वर्तमान में, किस माध्यम से संचार का मतलब मैसेजिंग जो है वो या सूचना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस स्थान पर जाती है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, है ना, एक दूत होते थे, उन्हें
कागज़ का एक बहुत सा बड़ा टुकड़ा दिया जाता था, उसमें लपेट कर फिर वो जाते थे, 4-4 5-5 दिन लग जाते थे सूचना जाने में। फिर चिट्ठी का समय चला, डाकिया लेके आता था। और आज बढ़िया समय, फिर उसके बाद टेलीफोन का समय आया जिसमें वायरिंग होती थी, फिर कहीं जाके मोबाइल का फ़ोन हुआ, और आज तो हम लोग वीडियो कॉलिंग ही कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल फेस टू फेस हमारी बात हो जाती है। ठीक है, तो आप विज्ञान काफ़ी आगे है। ठीक है, वर्तमान समय में देखिए रेडियो आपको पता है ये संचार का माध्यम हो सकता है, हम सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। टेलीविज़न है, ये तो सबके घर में हो गई, ज़्यादातर लोगों के घर में टेलीविज़न उपलब्ध है आजकल, और नहीं भी है तो मोबाइल के नेट के थ्रू वो न्यूज़ को देख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल हो गया आपके, है ना, वो देखिए मोबाइल है ना, फ़ोन रखिए, फ़ोन मतलब वायरिंग वाला। ठीक है, पहले चला करते थे, हालांकि अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ऑफिस में अभी होते हैं। ठीक है, इंटरनेट हो गया, है ना, समाचार पत्र हो गया, है ना, आदि जो है वो संचार के माध्यम है। समाचार पत्र आप जानते ही हो, जैसे आपका अखबार आता है, तो ये सब संचार के माध्यम है बेटा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया अपने मोबाइल में तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप कोविड-19 के खतरों से बचे रहें बेटा। ठीक है, हाँ, और आज की बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनमें आरोग्य सेतु एक कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए आप इसको डाउनलोड करके, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आधार पर, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हमेशा हम आपको कुछ अफवाह से जुड़ी बातें बनाते हैं, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पर कोई भी बीमारी या कुछ भी बात होती है तो पहले र्यूमर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रूमर कह सकते हैं, अफवाह, है ना, वो फैलती है पहले। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके सच आता है हमारे पास तक। ठीक, झूठ क्या है समझिए, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि करेले के रस कोरोना का इलाज कर सकता है। देखिए, करेले का रस जो होता है, अब ये हम मानते हैं कि बहुत सारी आपको बीमारियों से बचाता है ना, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे इलाज हो जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा खर्चा, या इतने पूरे जो विश्व के डॉक्टर हैं वो परेशान नहीं होते, वो करेला लाते और जूस देते आपको और टक आप सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये बात मानते हैं कि ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे आप रोगों से जो आपके अंदर की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जब आपको कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो जल्दी से डेवलप हो जाती हैं, आप मतलब जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पर इफेक्ट भी ना करे, है ना, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अफवाह थी जो आपसे जुड़ी रहती हैं आजकल। ठीक है, और यहाँ पर हमने शायद आपको कोविड यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताया, क्या बोलते हैं उसको, आयुष का बैच ऐप। ठीक है, हाँ, आयुष का बैच ऐप के बारे में और बता दें, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो बेटा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप एक और है, बहुत अच्छा ऐप है। इससे होता क्या है, देखिए, अपने आरोग्य सेतु ऐप तो सब लोग जाने ही गए हों, उनसे खतरा। आप इम्यूनिटी बढ़ाएं कैसे, है ना, कैसे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। कैसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी इम्यूनिटी को जल्दी से बढ़ाती हैं, क्या खान पान हमारा होना चाहिए, तो ये सारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि हमारी सरकार के द्वारा ही इसको चलाया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें, और आप इसमें योगा, है ना, ये सब चीज़ें, देखिए आपने देखा होगा जो भारतीय शास्त्र हैं उनके आधार पर योगा जो है वो इंटरनल आपको एनर्जी देता है, यानी कि अंदर से। हो सकता है आपके गट्स तो ना बने, बॉडी बिल्डअप ना बने, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाएंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से। ठीक है बेटा, तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लें। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से कॉपी में मेंशन करते रहें। आज हमारा जो पूरा सेशन था आज का वो कंप्लीट होता है, यानी कि पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट करके अच्छे से आप कॉपी बनाते रहें। धन्यवाद।